अरे मंदिरा जल्दी नाश्ता बनाओ यार, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, लेट हो रहा हूँ। हाँ बस बना रही हूँ। मंदिरा तुम्हारा फोन बज रहा है। अच्छा एक मिनट, मैं कुछ लाती हूँ तुम्हारे लिए। कहा था ना बाद में फोन करना। हाँ हाँ सर, हाँ बस निकल रहा हूँ सर। जी बिल्कुल, फाइल्स ले लिया मैंने। हाँ 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। ओके ओके। ये कहाँ गई? कमाल है यार, जब भी आओ घर पे ताला लगा रहता। उन्मेष, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? कॉल करो ना मुझे, कॉल मी। कितना इंतजार करवा रहे हो मुझे? हाँ कॉल उन्मेष, कॉल मी। हेलो। हाँ मंदिरा, कहाँ पर हो? आप घर पहुंच गए क्या? अरे जो मैं पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दो, कहाँ हो तुम? वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है बिंदु, उसका फोन आया था तो बस उसी के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई हूँ। कौन बिंदु? अच्छा आप तो उसे जानते ही नहीं है ना, मैंने आपको कभी उससे मिलवाया नहीं, मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी उससे। हाँ अरे मुझे तुम्हारी कोई सहेली से मिलना नहीं है, तुम ये बताओ कितने टाइम में आ रही हो? बस 20-25 मिनट में पहुंच जाऊंगी, ठीक है? सॉरी, तुम कब से मेरा वेट कर रहे होगे ना, तुम्हें भूख भी लग रही होगी है ना, मैं फटाफट कुछ बना देती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ रुक। मंदिरा, ये कहाँ जाती हो तुम रोज? मैं जब भी घर पर आता हूँ आजकल, तुम कभी भी घर पर नहीं होती। नहीं तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। वो क्या है ना कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी है तो शॉपिंग करने गई थी। देखो। कौन सी सहेली? नताशा। उसकी फ्रेंड है सोनाली, उसी की शादी है। मैं तुम्हें बताऊं, बहुत अच्छी लड़की है और अभी अभी दोस्त बनी है मेरी, मैं जरूर मिलाऊंगी तुम्हें। तुम सोनाली के साथ गई थी? नहीं, वो गई तो मैं जूही के साथ थी। एक मिनट, फोन पर तुमने मुझे कहा तुम बिंदु के साथ हो, अब जूही, ये क्या चल रहा है ये सब? उन्मेष, कितने सारे सवाल कर रहे हो। तो शॉपिंग पे बिंदु भी थी हमारे साथ। तुम देख रहे हो ना कितनी शॉपिंग करके आ रही हूँ मैं, थक गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम चाय लोगे? नहीं। ठीक है। नताशा के घर जा रही हूँ, ऐसा कुछ बोल दूंगी, तुम चिंता मत करो। उन्मेष, मैं तो हमेशा ही
लेट हो जाती हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं कहीं भी टाइम पे पहुँच ही नहीं सकती। अच्छा उन्मेष, मुझे ना बाहर जाना है, मैं चलती हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए, ब्रेकफास्ट कुछ बना दूँ? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। वैसे कहाँ जा रही हो? मेरी एक फ्रेंड है बिंदु, उसी को बस मिलने जा रही थी। अच्छा आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लंच पे मेरा वेट मत करना, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है। मंदिरा। हाँ? तुम्हारा फोन तो ले जाओ। ओह देखो ना, मैं तो भूल ही जाती हूँ अपना फोन लेना। मैं चलती हूँ, बाय। मंदिरा सुमित के साथ? बड़ी अजीब बात है। लोग तो अपना नाजायज रिश्ता छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं, छिप छिप कर मिलते हैं, छिप छिप कर बातें करते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा कोई रिश्ता ना होते हुए भी मंदिरा चाह रही है कि उसका पति उस पर शक करे। हम सभी जानते हैं कि हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है, और एक बार इस बुनियाद में शक की दीमक लग जाए तो फिर रिश्ता खोखला हो जाता है। तो फिर ये जानते हुए भी क्यों मंदिरा अपने पति को इस हद तक तोड़ना चाहती है? और आखिर ऐसा क्या है जो उसे अपने पति को कमजोर करके ही हासिल होगा? हाय प्रिया, कैसी हो? Let's have something and enjoy, yeah? Oh, hello. मंदिरा! साथ औरत, ये क्या नाटक चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है मेरे पीठ पीछे तुम्हें सुमित के साथ अफेयर करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या बोल रहे हो? क्या बकवास? क्या बोल रहे हो? You stay out of it. तुम दोस्त नहीं गद्दार हो। इससे पहले मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। दफा हो जा। और तुम्हें तो मैं डिवोर्स देके बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें ये क्या हो रहा है सब? अरे अब ये सब क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ रत्ना, इसमें सुमित की कोई भी गलती नहीं है। एक्चुअली सारी गलती ना मेरी किस्मत की है। ये जो मेरे पति है ना उन्मेष, ये तो बहुत बहुत चंकी इंसान है। उन्हें लगता है कि मैं क्या हर दोस्त के साथ, पता नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, सो सॉरी। मैंने आप लोगों की पार्टी खराब कर दी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, आई एम सॉरी। मंदिरा, सुनो। आ भी जाओ ना सुमित, इतनी सारी मेहनत मैं क्यों कर रही हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ मैं। पता नहीं कहाँ रह गया है। मंदिरा, अरे सुनो तो, सुनो क्या हुआ? देखो, मैं उनमें से बात करूंगा, ओके? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मेरे पति से कुछ भी मत कहिएगा, नहीं तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज। ओके, ठीक है, मैं उनमें से कुछ नहीं कहूंगा। ये रोना बंद करो। थैंक यू सो मच।
देखो ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, देखो मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, वो आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा, पर क्या? अरे उन्मेष मेरा दोस्त है। देखो तुम्हारी बात मैं कैसे मानूं? ये ठीक है, आप उनको अपना दोस्त मानते हैं और वो आपको अपना दुश्मन, और आपकी और उसकी दोस्ती और दुश्मनी के बीच में मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। आप तो वहां पे थे ना, आपने देखा कि कैसे सबके सामने उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, और पता नहीं वहां पे क्या क्या कहा मुझसे, कितनी बुरी बातें कही, मेरे कैरेक्टर पे कितना कीचड़ उछाला उन्होंने। फिर इनसे मेरा नाम जोड़ के अब वो मुझे डिवोर्स देना चाहते। डिवोर्स ले रहा है? लेकिन मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ कि मैं तो बस आप लोगों को अपना दोस्त समझ के यहाँ चलिए। हम तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम ना इस घर को अपना ही घर समझो। तुम अपने सारे दुख हमसे बांट सकती हो। सुमीत और मैं तुम्हारे साथ हैं हमेशा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पति तुम पर बेवजह शक कर रहा है, और हम दोनों से तुम्हारी जो भी मदद हो सकेगी ना, हम जरूर करेंगे। तुम टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। वेलकम टू योर न्यू हाउस। थैंक यू। कैसे लगा? मैं बंद करूं? हाँ। या बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। फूल। हाँ। थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, आई होप कि तुम मेरे साथ खुश हो। मैं तो पहले से सोच रहा था कि सब कुछ ठीक से हो जाए। मेरा एक सपना था, वो पूरा हो गया। नो, आज मैं बहुत खुश हूं। मंदिरा, मंदिरा। हाँ। आपने मुझे बदनामी से बचाया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी, लेकिन आप तो मुझसे प्यार। ओहो, अब तुम मेरी बीवी हो। अरे ये बदनामी और ये सब क्या है? कम ऑन, गिव मी हग। सब ठीक हो जाएगा। What's up? What's up? How have you been? What's up? What's up? What's up? Long time, man. How have you been? How have you been? Fine, and you? I'm good. I'm good. Yeah. I'll catch you later. See you soon. I'm coming, guys. Champagne, please. Oh my God! I'm so sorry. I'm so sorry. देखिए ना, मेरी गलती की वजह से आपकी शर्ट और जैकेट खराब हो गई। I'm really sorry. It's okay. It's absolutely fine. अब मैंने गलती की है तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना मुझे। सजा? या Interesting. तो मुझे आप क्यों नहीं बता देती कि आप किस तरह की सजा आप लेना चाहेंगी?
एक काम कीजिए, आप अपने इन कपड़ों का ड्राई क्लीनिंग बिल मुझे भेज दीजिएगा। मेरे कपड़ों का ड्राई क्लीनिंग बिल? जी। डन डन, मेरा ड्राई क्लीनिंग का बिल आपके पास जाएगा। वैसे मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जो मैं काफी लोगों से कहता नहीं हूँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो आप यहाँ पार्टी में अकेली आई हैं? नहीं, एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, सुमित, ही इज अ डॉक्टर। डॉक्टर, नोबल प्रोफेशन। यस इट इज, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि डॉक्टरों से दूर ही रहना चाहिए, राइट? अब ये तो फिलहाल लोग वकीलों के बारे में भी कहते हैं कि भगवान करे कभी किसी वकील से पाला ना पड़ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप वकील हैं क्या? जी बिल्कुल। रियली? एक्चुअली मुझे आप ही की जरूरत थी। किसके? एक्चुअली मुझे नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, उसे एक वकील की तलाश है, तो इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका नंबर उसे दे सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आई गिव यू माय कार्ड। या और जैसे ही आपकी फ्रेंड को मेरी जरूरत हो तो प्लीज आस्क हर टू कॉल मी। थैंक यू सो मच। वेलकम। वैसे आपकी सहेली का नाम क्या है? रिचा। अच्छा, और आपका नाम क्या है? आई एम मंदिरा। अब है, राइट? कार्ड। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर। एक काम करती हूँ, मैं चलती हूँ, शायद मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढ रहे होंगे। See you. बाय बाय। Bye. किसी चीज को पाने की चाह इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन चाह और लालच में बहुत बारीक फर्क होता है। लालची इंसान को गलत या सही से फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे लोगों के लालच का कभी कोई अंत भी नहीं होता है। मंदिरा भी अपने लालच के नशे में धुत पहले उन्मेष से सुमित के पास आई और अब अभय में दिलचस्पी दिखा रही थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो एक साथ कितनी जिंदगियों से खेल रही थी, क्योंकि उसे फिक्र थी, मतलब था तो सिर्फ खुद से। और ऐसे लोग अपना लालच पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उन्मेष ने तो सिर्फ पैसा खोया है, अब देखना यह है कि सुमित और अभय को मंदिरा के लालच की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मंदिरा, अरे अब उठो भी, उठो उठो। मंदिरा, गुड मॉर्निंग। सुमित प्लीज। सुबह की शुरुआत गरम गरम चाय के साथ। कहा ना मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ, जाओ यहाँ से प्लीज। प्लीज प्लीज एक बार मेरी हाथ की चाय पी के तो देखो। अच्छा एक सिप तो ले लो बेबी, प्लीज प्लीज बेबी, ले लो ना एक सिप। मैंने कहा ना मुझे नहीं। क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे सोने दो, जाओ यहाँ से। बेबी सॉरी 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 सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, प्लीज प्लीज सॉरी सॉरी। तो मैं अभी दवाई लेके आता हूँ, ओके? सॉरी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये घरेलू हिंसा ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। आप एक अपराधी का साथ दे रही हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। मुझे लगता है आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए और डिवोर्स फाइल करना चाहिए। आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हैं जो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, मैं एक लॉयर हूं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं ही आपका केस फाइल करूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अब तो मुझे अपने पति से और भी ज्यादा डर लगने लगा है। आज उसने मेरे साथ ये किया है, कल पता नहीं क्या क्या करेगा वो मेरे साथ, पता नहीं। डोंट वरी, मैं हूं। आपके डिवोर्स पेपर्स रेडी हैं और इन डिवोर्स पेपर्स पे मुझे आपके और आपके पति के सिग्नेचर्स चाहिए। और पेपर्स पे साइन करते ही आप आपकी कैद से हमेशा के लिए आजाद। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे थैंक यू बोलूं आपको, पता नहीं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी मैं। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो सिर्फ एक अच्छा दोस्त होने का फर्ज निभा रहा हूँ। और वैसे भी मैं एक लॉयर हूँ और एक लॉयर होने के हिसाब से मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं हर किसी को इंसाफ दिलाऊं। आप अच्छे इंसान तो है ही, उसके साथ नेक भी हैं। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। बिल्कुल, आइए मैं आपको आपके पेपर्स दे देता हूँ। ये लीजिए आपकी आजादी। थैंक यू। मैं अब चलती हूँ।
अरे आप अकेले क्या जाएंगे? आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता नहीं, मैं बाहर से ऑटो ले लूंगी। ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं? हूँ। आई इंसिस्ट, प्लीज। आ गई अपने नए यार से मिलके? क्या? क्या इतनी घटिया औरत हो तुम? हा? पागल हो गए हो क्या तुम? क्या बोल रहे हो? पागल तो तुम हो गई हो। समझ के क्या रखा है? क्या समझ के रखा है मुझे? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ऐसा कह रहे हो मुझे? ऐसा क्या कर दिया तुम पूछ रही हो? हाँ? अरे दो आदमियों की जिंदगी तुमने बर्बाद की है। 2 आदमियों की। पहले उन्मेष और अब मैं। तुम ना कितनी घटिया औरत हो मुझे सब पता चल गया। तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है, सिर्फ पैसे से। तुमने ही उन्मेष को भड़काया ना मेरे खिलाफ, ताकि वो तुम पर शक कर सके और तुम मेरी सिंपैथी और उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। तेरी सब चालें मैं जानता हूं, सब पता है मुझे तो आगे भी क्या करने वाली है। तेरी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जा यहां से। क्या? क्लिनिक में भी नहीं है? आखिर कहाँ जा सकता है वो? भाभी मैंने राहुल, विक्की, अजय सबको फोन कर लिया, हर रिश्तेदार को भी फोन किया, पर किसी को भी नहीं पता कि भैया है कहाँ। आखिर ऐसे कहाँ जा सकता है वो? इतना गैर जिम्मेदार ना सुमित कभी भी नहीं था। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबको फोन भी कर लिया। मैं एक बात बताऊं रत्ना, जब वो कल रात को घर पे आए थे ना, बहुत ज्यादा नशे में थे। नशे में? हाँ, बस छोटी सी बात पर बहस हो गई हम, तो फिर वो घर छोड़कर चले गए। ये छोटी सी बात पर घर छोड़ के चला गया? मुझे ऐसा लगा था कि वो आ जाएंगे वापस, लेकिन तो आए नहीं। तेरे कहाँ होंगे वो? अब तो तुम जानती हो ना कि मियाँ बीवी के बीच में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, और फिर तुम उसका नेचर भी तो जानती हो। पता है ना तुम्हें कैसा है। लेकिन भाभी अब हम क्या करें? सबको फोन भी कर लिया, किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। कहाँ ढूंढेंगे उसे हम? हेलो अभय जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं प्लीज? थैंक यू सो मच। मुझे ना कल रात को सुमित ने कहा कि अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। देखिए, मुझे लगता है कि हमें सुमित की गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में करवा देनी चाहिए। आपको तो पता है ना मैं कैसी हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे घर की बातें बाहर जाएं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं सुमित की ऐसी हरकतों के बारे में किसी को भी बताऊं, लेकिन आप तो देख रहे हैं ना कि उसने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा नशे में है तो सुबह तक चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो वो तो घर पे ही नहीं था। मैंने उसको फोन किया, उसका फोन स्विच ऑफ था, हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला मुझे। अब आप बताइए मैं क्या करती? देखिए, आप भरोसा मत हारिए। आई एम श्योर सुमित जल्दी वापस आ जाएगा। बस अब तो आप ही का सहारा है।
Don't worry. Everything will be fine. Okay? तो मैं अभी चलता हूँ. अगर आपको मेरी जरूरत हो तो प्लीज मुझे फोन कीजिएगा. ठीक है. सुमित, उठो। सुमित उठो। सुमित उठो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। नहीं, उठो उठो सुमित। सुमित अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। मुझे जवाब दो, जवाब दो मुझे। सुमित उठो, उठो। तुम्हें डिवोर्स पेपर साइन करने पड़ेंगे। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था इतना आसान नहीं होगा, इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें सारी अपनी जायदाद ना मेरे नाम करनी होगी। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, उठो। उठो सुमित। ये देखो ना, मैं डिवोर्स पेपर्स भी लाई हूँ। ये देखो, देख रहे हो ना तुम? ये देखो। हाँ, बस इन्हें तो बस साइन करना है। ओके, उठो उठो, आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो, आंखें खोलो। तुम नहीं करूंगा। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? तुम्हें पेपर साइन करने ही पड़ेंगे, समझे तो? हाँ, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं साइन करना है तुम्हें? नहीं साइन करोगे तुम? हाँ, याद है ना मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं ऐसा हाल करूंगी कि तुम याद रखोगे। सुन रहे हो तुम? हाँ, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कभी नहीं करूंगा। जिंदगी भर सड़ा सड़ा के मारूंगी तुम्हें। याद रखना, तुम्हें साइन करना होगा, साइन करना होगा। हाँ, आज नहीं तो कल साइन तो करना पड़ेगा तुम्हें। देखिए आप प्लीज रोना बंद कर दीजिए. आप पे क्या बीत रही है ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें हौसले से काम लेना होगा. सुमित तुम्हारे पास वापस आएगा. Don't worry. Everything will be fine. मैं हूं ना तुम्हारे साथ. क्या सुमित, क्या हाल बना के रखा है तुमने अपना? हाँ, ओहो ये देखो, तुम्हारे तो होंठ भी सूख गए हैं. तुम्हें बहुत प्यास लग रही होगी ना? ये लो पानी पी लो, लो ना सुमित. मैंने तुम्हें कहा था डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो, तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना. मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ. मेरी बात मान जाओ, इसे छोड़ दो और डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो. जितना जल्दी तुम साइन कर दोगे उतनी जल्दी तुम इस हालत से छूट पाओगे. जानते हो ना तुम्हें कितनी परवाह करती हूँ तुम्हारे खाने का, पीने का. तुम्हारे खाने में जो दवाइयाँ मिलाती हूँ ना मैं, उसी की वजह से तो तुम्हारी हालत ऐसी है ना? तभी तो ऐसे पड़े हो तुम. मेरी बात सुनो, डिवोर्स पेपर्स पे जल्द से जल्द साइन कर दो. सुन रहे हो तुम? मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? देखो बातों में मैं भूल ही गई, तुम्हारे लिए पानी लाई थी. पानी पी लो, आज पी लो, पियो ना पानी, पियो, पियो. सुमित, एक आखिरी मौका है, मेरी बात मान जाओ. हाँ, क्या तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन करोगे?
फिर आऊंगी। उठो सुमीत, तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे, इतनी आवाजें लगा रहे थे मुझे ना पता था कि तुम्हें भूख लगी है। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। बस 2 मिनट, हाँ, मैं अभी तुम्हारा खाना लेके आती हूँ। तुम्हें पता है ना कि खाना बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब देखो ना, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, दवाइयाँ भी मिलानी पड़ती हैं, क्योंकि तुमने तो मेरी बात सुननी नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बात मान जाओ, साइन कर दो ना उन पेपर्स पे, लेकिन तुमने मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानी। तुम तो अपने ही जिद में थे, तो अब भुगतो। भागने की कोशिश कर रहे थे तुम? क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ? बचाओ, बचाओ। और जोर से चिल्लाओ, मुझे आवाज नहीं आ रही। मुझे नहीं खाना। चुप, बिल्कुल चुप रहना, आवाज मत करना, समझ? तो भाभी कैसे हैं आप? तुम्हें कुछ काम था? नहीं, ऐसे ही कोई है घर में। वो पता नहीं, कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी बाहर। अच्छा, तो तुम्हें अंदर से आवाजें सुनाई दे रही हैं। नहीं, तुम्हें भी आदमी की आवाजें आ रही होंगी ना? नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को भी यही बीमारी थी, उसे भी ऐसी शक होता था कि अंदर से मर्दों की आवाज आ रही है। अब जब तुम्हें शक हो ही रहा है तो उसको क्लियर कर देते हैं, हाँ? और क्लियर करने के लिए चेक करना पड़ेगा, तो तुम जाके अंदर चेक क्यों नहीं कर लेते? भाभी मेरा वो मतलब मैं नहीं चलती हूँ, तुम्हें आओ ना, चेक ही कर लो, देख लो। भाभी आप मेरी बात तो सुनिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है ना, पहले वो शक करता था, उसे झेलती थी, अब मैं तुम्हें झेल रही हूँ। पता नहीं किस हालत में छोड़ के चला गया वो मुझे। भाभी आप मेरी बातों को बहुत गलत समझ रही हैं, मेरा वो मतलब था ही नहीं। और अगर आपको बुरा लगा है ना, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ही नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और मैं पहले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अब और परेशानी मत लाओ मेरी जिंदगी में, प्लीज जाओ यहाँ से। भाभी रुकिए तो। नहीं, भाभी मुझे बताओ। भाभी एक तुम जाओ यहाँ से, जाओ। भाभी अभय, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे बताओ? इससे अच्छा हम शादी कर लेते हैं। हाँ, नो वे मंदिरा, तुम शादीशुदा हो और मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें सुमित को डिवोर्स देना होगा। लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना। अब सुमित तो लापता है और मैं किसी लापता आदमी से डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर्स तो नहीं ले सकती ना। तुम वकील हो अभय, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लोगे, सोचो तो प्लीज। क्या बात कर रही हो मंदिरा? मैं एक लॉयर हूं, मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूं। ना किसी को कानून अपने हाथ में लेने देता हूं, ना खुद कानून हाथ में लेता हूं। तुम्हारी शादी मुझसे तभी होगी जब तुम सुमित को डिवोर्स दोगी। दैट्स इट।
सुमित सिंह, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने कहा था कि मेरी बात मान जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। देख लिया ना कि क्या हो गया। नाउ यू हैव टू डाई। अब तो तुम्हें मरना ही होगा, ओके? प्लीज। क्या क्या करवाते रहते हो तुम मुझसे? हाँ, क्यों करवाते हो पता नहीं। मान जाते ना मेरी बात। ये लो, खाओ। बस बस बस, हो गया 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 हो गया, बस 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 बस, बस बस। बाय सुमित, I'll miss you, okay? हेलो, अभय? हाँ मंदिरा, क्या हुआ? वो सुमित, तुम प्लीज घर आ सकते हो? प्लीज। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं भी आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मंदिरा, मंदिरा, ओ माय गॉड, अभय, ये तुमने क्या किया? तुमने सुमित को मार दिया तुमने? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अभी आया हूं। मैं तुम्हारी बात पर यकीन तो कर लूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मेरी बात सुनो, देखो, सुमित तो मर चुका है ना, अब मैं एक डेड बॉडी से डिवोर्स पेपर्स पे साइन तो नहीं करवा सकती है ना, और ये सब तो कानून में भी नहीं लिखा हुआ ना। तुम क्या बोल रहे हो अब मंदिरा? मेरी बात सुनो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और ऐसा तो तुम्हारे कानून में भी नहीं लिखा है ना? देखो, तुम्हें मुझसे शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। भाभी, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस को तो मैं अपने साथ लाई हूँ। ये पुलिस यहाँ क्यों? हाँ? भैया, उठ जाइए आप। सुमित, तुम जिंदा हो? मुझे तो उसी दिन शक हो गया था तुम पर कि कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है, जब मैंने सुमित का प्रिस्क्रिप्शन देखा था। सुमित के घर से जाने के बाद की डेट थी उस पर। उस दिन जो आवाजें मैंने सुनी थी ना, वो भी सही सुनी थी। कोई था उस दिन तुम्हारे साथ। सुमित, सुमित, भाई, मुझे सब पता चल चुका है कि ये सब भाभी का किया धरा है, इसीलिए मैंने तुम्हारी दवाइयाँ बदल दी हैं, और अब तुम वही दवाइयाँ खाओगे जो मैंने रखी हैं। लेकिन प्लीज भाभी को शक मत होने देना कि उन दवाइयों का तुम पर असर नहीं हो रहा है, समझ गए ना? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। पकड़ लो इसे। देखो देखो, अबे मेरी बात सुनो, मैंने कुछ, मेरा हाथ छोड़िए। अब अबे मेरा हाथ छोड़िए। अब अबे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। किसी को भी दुख या परेशानी में देखकर हम फौरन उसकी मदद के लिए चल पड़ते हैं। एक बार यह भी नहीं सोचते हैं कि कहीं कोई हमारी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रहा है, और यही बात हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, जिसका इस्तेमाल करना मंदिरा जैसे शातिर लोग बखूबी जानते हैं। अगर यहां रत्ना ने समझदारी से कदम ना उठाया होता तो सुमित और अभय तो लगभग मंदिरा के शिकार बन ही चुके थे। मंदिरा जैसे लोगों को पहचानने में वक्त लगता है, इसीलिए हमेशा किसी की भी बातों में आने से पहले हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी समझदारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी
सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।